Good morning, students. Let us continue with the second part of the lesson 3 questions. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? जैसे ही राजा उस hermit के हट के पास आता है तो वो देखता है कि वो hermit खड्डा खोद रहा था उसके हट के सामने। उसने उसे ग्रीट किया और फिर से वो अपने खड्डा खोदने लगा। hermit बहुत ही बूढ़ा था और कमज़ोर था, पर उसने अपना काम चालू ही रखा और वो ज़ोर से सांस ले रहा था। राजा उसके पास गया और उसने कहा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूँ और उन तीनों प्रश्नों का जवाब मुझे अगर आपके पास है तो चाहिए कि मैं किस तरह से कौन सी चीज़ सही समय पर कर सकता हूँ, कौन से लोगों से मैं ज़्यादा मदद ले सकता हूँ और कौन सा ऐसे चीज़ है जो मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade, and he sat down on the ground. तो वो hermit उसको जो राजा बोलता है वो सुन लेता है, पर वो उसका कोई जवाब नहीं देता, उससे कोई बात नहीं करता है, पर वो खोदना शुरू कर देता है। वो थक जाता है तो राजा उससे कहता है, आप थक चुके हो, आपके जो हाथ में कुल्हाड़ी है वो मुझे दो, मैं काम करता हूँ। तो hermit उसे थैंक्स करता है, शुक्रिया करता है और उसको वो स्पेड देता है। फिर जैसे वो उसको देता है तो वो थक चुका होता है तो वो बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, Now you rest and let me work. But the king did not give him the spade and continued to dig. 1 hour passed, the others, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me, and so I will return home. Here comes someone running, said the hermit. वो खोते खोते वो 2 खड्डा खोद लेता है, फिर वो रुक जाता है और उससे फिर से अपना प्रश्न दोहराता है। तो hermit फिर से उसको जवाब नहीं देता है, पर खड़ा होकर उसको देखते रहता है। वो उसके सामने अपने हाथ फैलाकर कहता है कि वो मुझे स्पेड दो, अब तुम थोड़ा रेस्ट करो और मैं कुछ काम करूँगा। पर राजा उसको वो नहीं देता है और वो खोदने लगता है। 1 घंटा पास निकल जाता है, फिर दूसरा निकल जाता है। फिर सूरज सर पर चढ़कर आता है और वो पेड़ों के पीछे छुप जाता है। फिर वो जैसे ही राजा थक जाता है तो वो अपना जो कुल्हाड़ी होती है वो ज़मीन पर ऐसे टेका रखकर छोड़ देता है और उसे कहने लगता है कि मैं आपके पास आया हूँ कि आप मुझे उस प्रश्नों का जवाब दे सकें, और अगर आपके पास उस प्रश्नों का जवाब है तो आप दो, वरना मैं वापस चला जाता हूँ। तभी वो देखता है कि कोई इंसान उसके सामने से दौड़ता हुआ आ रहा था। The king turned round and saw a weird man running towards them. His hands were
pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in its stomach. The king washed and covered it with his handkerchief. जैसे ही उस राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि एक दाढ़ी वाला इंसान उनकी तरफ से दौड़कर आ रहा था। उसने अपने हाथ पेट पर दबाकर रखा हुआ था, जहाँ से खून बहुत ही बह रहा था। जब वो राजा के पास पहुँचा तो वो चक्कर आकर नीचे ज़मीन पर गिर गए। तब राजा और हर्मिट जाते हैं उसके पास और उसके जो कपड़ा का टुकड़ा था वो निकाल लेते हैं और तो उसको दिखाई देता है कि उसको एक गहरी चोट लगी हुई है। तो राजा उसको अच्छी तरह से साफ कर देता है, धुलता है और उसको अपने रुमाल से उसे बांध देता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। राजा कोशिश करता है और उसको बदलते रहता है, उसका कपड़ा बदलते रहता है तब तक जब तक उसमें से खून बहना बंद ना हो। The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. फिर तभी वो आदमी कुछ पानी इसके लिए पीने के लिए मांगता है तो राजा अंदर जाता है और उसके लिए पानी लाता है और उसको देता है। तब तक सूरज ढल चुका था और ठंडी हवा बह रही थी। द किंग विद द hermit had carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. फिर राजा और दोनों hermit उसको पकड़कर अंदर ले जाते हैं, जो घायल इंसान था उसको अंदर ले जाते हैं और झुपड़ी में सुला देते हैं। जो खाट होती है उसको उस पर सुला देते हैं। The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who was the stranger bearded man lying on the bed was. राजा था वो भी चलते चलते और काम करते हुए थक जाता है। वो उस घायल इंसान को सुला देते हैं तो वो तुरंत आंखें बंद कर वहाँ सो जाता है। तो राजा भी उसके बगल में सो जाता है और वो रात भर सोया रहता है। जब वो उठता है तो उसको ये भी याद नहीं रहता कि वो कहाँ पर है और वो जो इंसान, जो दाढ़ी वाला इंसान था जो उसके बगल में था वो कौन था और वो कहाँ से आया था। अभी मैं कुछ ग्लॉसरीज के मीनिंग्स आपको समझा रही हूँ। ऑफेंस, थिंग्स, मैटर्स, बिजनेस, कोई चीज़ ऐसी या फिर कोई बिजनेस के लागू कोई वस्तु हो उसके ऑफेंस कहते हैं। बेड, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, एक तरह का पैचेस होता है जो ज़मीन के गाड़ा जाता है ताकि उसमें डालकर उसको उगाया जाए। फेंटेड, लॉस्ट कॉन्शियसनेस, चक्कर आना। रीड्रेस्ड, ड्रेस्ड अगेन, उसे वापस मरहम पट्टी उसका करना। ये कुछ ग्लॉसरीज है और आज का हम पार्ट 2 लेसन 3 क्वेश्चन का पार्ट 2 लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। पार्ट 3 का हम दूसरे लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।